हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्लांट किस तरह से लगाए जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम प्लांट्स तो नर्सरी से खरीद के लाते हैं। जब हम गमले में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में वो या तो सूख जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि हम प्लांट ठीक से लगा नहीं रहे हैं। आज मैं आपके साथ प्लांट्स लगाने का सही तरीका शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ 3-4 पॉट्स लिए हैं और सभी पॉट को छोटे छोटे 3-4 होल कर लिए हैं। ध्यान रखिए, ये होल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तब होता ये है कि पानी पॉट में पूरा भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से प्लांट सड़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अब इस गमले को सीधा कर लेते हैं। जहाँ पे हमने छोटे छोटे होल बनाए थे वहाँ पे मैं एक एक पत्थर रख रही हूँ ताकि पानी आसानी से पास हो जाए। सभी गमलों में मैंने पत्थर रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी रेत डालेंगे। अगर हम डायरेक्टली मिट्टी डालते हैं तो होता ये है कि हमारे होल्स पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण पानी पास नहीं होता और जिसकी वजह से हमारा प्लांट सूख जाता है। ओवर वाटरिंग भी एक तरह से गलत है। अगर हम प्लांट्स को ओवर वाटरिंग करते हैं तो हमारे प्लांट सड़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे इधर धान की खेती की जाती है, यानी कि राइस। ये उसी का कचरा है जो आप देख रहे हैं। ये पूरा ऑप्शनल है, ये डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरे पास मिट्टी थोड़ी कम थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। वैसे लाइट वेट भी है। इसके बाद हम उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। हमको पॉट को पूरा भरना नहीं है, सिर्फ हमको आधा भरना है। उसके बाद में हम प्लांट्स लगाएंगे और उसके बाद हम और थोड़ी मिट्टी डालेंगे। प्लांट्स लगाते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आप ड्राई मिट्टी यूज़ करें तो पॉट में थोड़ा पानी डाल के इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। और अगर आप प्लांट कटिंग से लगाने वाले हैं तो इसे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट या फिर हनी में डुबोकर जरूर लगाइए। एलोवेरा में भारी मात्रा में सैलिसिलिक एसिड, एमिनो एसिड और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो होने में मदद करते हैं। और हनी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट्स को स्ट्रेस में जाने से बचाते हैं। अगर आप नर्सरी से खरीदे हुए प्लांट लगा रहे हैं तो सिंपली आपको उसके पॉलीथीन को हटाते हुए उसे एज इट इज नए पॉट में रख दीजिए और आजू बाजू से मिट्टी, कोकोपीट और थोड़ा सा गोबर खाद डालकर कवर कर लीजिए। कटिंग से प्लांट लगाते वक्त वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हम जब नर्सरी से प्लांट खरीद कर लाते हैं तो पहले से ही लगे हुए होते हैं। वो सिंपली हम नए पॉट में शिफ्ट करते हैं और उसे स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है तो बहुत फास्ट ग्रो होता है। प्लांट्स लगाते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कौन से प्लांट के लिए कौन सा गमला चूज करते हैं। प्लांट्स का लुक और प्लांट्स की ग्रोथ ये पूरा इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा गमला सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बटन गुलाब लगा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये गमला परफेक्ट है। लेकिन अगर आप बड़ा गुलाब लगा रहे हो फुल साइज़ वाला तो उसके लिए आपको या तो बड़ा गमला लेना चाहिए या फिर डायरेक्टली उसे मिट्टी में लगाना चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छी हाइट और अच्छी ग्रोथ भी लाएगा, साथ ही वो ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैं ये बटन गुलाब कटिंग से लगा रही हूँ, तो जब ये पूरी तरह से लग जाएंगे और थोड़े बढ़ जाएंगे तब मैं इसे बड़े गमले में शिफ्ट करने वाली हूँ। अब देखिए ये एलोवेरा प्लांट, ये एक सिरेमिक पॉट में है जो कि मैंने इंडोर के हिसाब से बनाया है, तो उसके हिसाब से कम्प्लीटली ठीक है। लेकिन अगर आप एलोवेरा मल्टीपर्पज़ के लिए लगाना चाहते हैं तो ये किसी बड़े गमले में होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक ही गमले में मल्टीपल प्लांट्स नहीं होने चाहिए। उसकी वजह से होता यह है कि ना वो प्लांट्स बढ़ पाता है ना दूसरा बढ़ पाता है। जैसे कि इस गमले में मेरे 2 प्लांट्स है, एलोवेरा भी है, साथ में मुझे छोटा सा स्नेक प्लांट भी दिख रहा है यहाँ पे, और साथ में ये हार्ट ऑफ जैसूस का भी प्लांट है इसमें, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है ठीक से। यहाँ पे एलोवेरा के भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी आए हुए हैं। अगर आप एक हेल्दी एलोवेरा प्लांट चाहते हैं तो ये जो बेबी प्लांट्स आए होते हैं इसको ज़रूर हटाइए और किसी नए गमले में लगाइए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।